Hello students, I am GUNVANT PATEL from Logic Institute, and today I am with the very important topic from the 11th standard, and that is units and measurement. आप सब लोग यूनिट्स के बारे में जानते हो। जैसे मैंने अगर पूछ लिया व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, तो आप बोलोगे मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड है क्या? स्पीड इज अ वन काइंड ऑफ क्वांटिटी। हम सब ये सारी क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं, बट स्टिल वी डू नॉट डिफाइन एनी क्वांटिटीज। हमने क्वांटिटी को डिफाइन नहीं किया। क्वांटिटी एक्चुअल होता क्या है, वाई वी आर यूजिंग सम क्वांटिटीज, ये सारी क्वांटिटी का यूज क्यों कर रहे हैं। अगर हम वो समझ लिया जाए, दैट टाइम वी विल अंडरस्टैंड द क्वांटिटी। ठीक है ना बच्चों? तो क्वांटिटी इज नथिंग बट अ वन काइंड ऑफ सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमिना कॉज्ड इन यूनिवर्स। अब यूनिवर्स में तो बहुत सारी फिनोमिना होती है। जैसे कोई ऐसे बोल दिया जाए कि टू कार्स विच आर मूविंग फ्रॉम प्लेस ए टू बी, तो कौन सी कार की स्पीड, मतलब कौन सा कार जल्दी पहुंच जाएगा, तो उसके लिए हमने क्वांटिटी डिफाइन कर लिया, दैट इज स्पीड। ठीक है ना बच्चों? इट्स अ वन काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। आपको हर बार ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा कि ये कार ने इतने टाइम में इतना डिस्टेंस कवर किया है। आप सिर्फ ये बोल दोगे कि ये कार का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। मान लो कार ए है स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर एंड द अनदर कार बी है स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, एंड इन दैट केस यू कैन से दैट कार बी विल रीच फर्स्ट। इट मीन्स आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया, आपने एक फिनोमिना को एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, दैट इज स्पीड। हमें अगर स्पीड पता होगा तो हम ये बोल पाएंगे कि ये दोनों कार में से कार ए और कार बी, वो सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस भी कौन कवर करेगा। सो दिस इज द वन काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना बच्चों? अगर आप ये बोलोगे कि कार मतलब पर्सन ए, मान लो अनदर एग्जांपल, पर्सन ए पर्सन बी, अगर ऐसा दिया होगा और आप बोलोगे कि किसको उठाने में ज़्यादा हमें वेट, मतलब ज़्यादा हमें फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सन ए को लिफ्ट करने के लिए या पर्सन बी को, तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, दैट इज मास। जिसका मास ज़्यादा होगा उसको लिफ्ट करने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो मास इज अ वन काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फिनोमिना। कि मान लो पर्सन ए का वेट होगा 50 kg एंड पर्सन बी का वेट होगा 40 kg। सो वी रिक्वायर मोर फोर्स टू लिफ्ट पर्सन ए बिकॉज ऑफ हिज मास इज लार्जर देन द पर्सन बी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक सिंपल क्वांटिटी को डिफाइन कर लिया। क्वांटिटी इज नथिंग बट अ वन काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। हमने एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन से उसको रिप्रेजेंट कर लिया कि भाई पर्सन ए को हमें लिफ्ट करने में ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इट हैज़ मोर मास। अंडरस्टूड और नॉट? सो दैट्स वाई क्वांटिटी इज नथिंग बट अ वन काइंड ऑफ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन। रिमेंबर दैट, सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनोमिना कॉज्ड इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में सारी फिनोमिना को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्वांटिटीज को डिफाइन किया हुआ है। तो अब आप बोलोगे सर क्वांटिटी कितनी हो सकती है, क्वांटिटी को कैसे डिफाइन, मतलब कौन से क्वांटिटी को हम बेसिक क्वांटिटीज ले सकते हैं, तो क्वांटिटीज कितने टाइप की हो सकती है। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, दे आर बेसिक क्वांटिटीज, मतलब जिसके ऊपर से हम बाकी सारी क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हम डिफाइन करेंगे द क्वांटिटीज और द बेसिक क्वांटिटीज, द बेसिक क्वांटिटीज from which we define other quantities.
आप यहाँ पे डिफाइन की जगह पे फ्रॉम विच वी डिराइव लिख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी डिराइव अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड, दिस बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल का मतलब ही समझ रहे हो आप, दे आर द बेसिक क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना बच्चों। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है कैसे पता चलेगा? तो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट सिस्टम। और ये जो एसआई सिस्टम होता है, दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल। देखो बहुत ज्यादा सिंपल सा है। सो वी विल राइट द 7 फंडामेंटल quantities, 7 fundamental quantities of SI system. SI system, it means system international, system international. System international, it's a one kind of institution which defines and check the all quantities. अब अगर आपको किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना चाहते हो, दैट टाइम यू हैव टू फर्स्ट डिफाइन एंड सेंड टू एसआई, एंड इन दिस इंस्टीट्यूशन दे विल चेक, वेरीफाई एंड देन पब्लिश योर क्वांटिटी। ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये सिस्टम इंटरनेशनल में ये सारी क्वांटिटीज का डिस्कशन हुआ गया है, एंड इन विच first fundamental quantity is like this, it's very simple, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सो फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ ऐसे होगी, दिस वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, its unit and the sign of unit, sign of unit, it's very simple। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में सबसे पहले है लेंथ। लेंथ इज अ वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का लेंथ क्या हो सकता है, पर्टिकुलर रोड का लेंथ क्या हो सकता है, पर्टिकुलर पाथ का लेंथ क्या हो सकता है। सो लेंथ इज अ वन काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस। तो लेंथ उसका यूनिट होगा मीटर, एंड इट्स साइन ऑफ यूनिट इज स्मॉल m। यू कैन नॉट राइट कैपिटल M। अगर आपने कैपिटल M लिख लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो वो हम बाद में कन्वेंशन देखेंगे। सबसे पहले हम क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं, क्वांटिटी के बारे में समझ रहे हैं, फिर हम यूनिट को भी डिफाइन करेंगे। सेकेंड इज मास। मास का यूनिट होगा किलोग्राम, एंड दैट्स सिंबल इज kg। Another SI unit, fundamental SI unit is time, and we know that time का unit क्या होगा, second, and its symbol is small s। अगर आपने यहाँ पे कैपिटल G लिख लिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, कैपिटल S लिख लिया तो भी रॉन्ग हो जाएगा। So we have to just write as small s, small k, small g, small m। Next is इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर। We had studied in 10th standard। So ampere like this, and its SI unit symbol is capital A। Next is that is thermodynamic temperature। thermodynamic temperature, and its SI unit is Kelvin, and that is capital K, like this। It's very simple। हाँ, नेक्स्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
its unit is candela and its symbol is CD. Likewise, the last in the fundamental units is amount of substance. Amount of substance. And its SI unit is mole and the unit symbol of unit is MOL, mole, small में. तो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे से जो हम क्वांटिटी डिराइव करेंगे दोज क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज. सो सेकेंड टाइप ऑफ क्वांटिटी इज likewise derived quantities. Derived quantities, and for which we can write the quantities. The definition of derived quantities is the quantity which derived from other quantities are known as derived quantity. मतलब ये derived quantity फंडामेंटल क्वांटिटी से भी डिराइव हो सकती है और डिराइव्ड पे से भी डिराइव हो सकती है. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट वेलोसिटी इज अ क्वांटिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. So this velocity is derived from the displacement is a one kind of length. Time is a fundamental quantity. So this velocity is derived from the two fundamental quantities. But next derived quantity is acceleration, which is derived from the velocity, that is derived quantity. So velocity by time. So you have to remember that the quantity which is derived from the other quantities is known as derived quantity. अब वो अदर क्वांटिटी जिस पे से हम डिराइव कर रहे हैं वो क्वांटिटी फंडामेंटल भी हो सकता है या तो डिराइव्ड भी हो सकता है. ठीक है ना बच्चों. सो इट्स अ वेरी सिंपल एस. सो इन दिस लेक्चर वी हैड डिस्कस अबाउट द क्वांटिटी. क्वांटिटी इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ phenomena of universe. ठीक है ना बच्चों. there are two types of quantities. first is fundamental quantity and second one is derived quantity. Fundamental quantities are the basic quantities from which other quantities are derived. और इसमें से जो derive किया जाएगा they are known as what? Derived quantities. very simplest. ठीक है ना बच्चों. there are 7 fundamental quantities in SI system. SI, that is System International. It's a one kind of institution in which all the quantities, there is a definition of quantities, there is the definition of units are discussed. उसको वेरीफाई किया जाएगा उसमें और फिर पब्लिश किया जाएगा. ठीक है ना बच्चों. जस्ट कॉपी डाउन ऑल दिस.